प्रभु आप तो हमेशा यूं कहते हो, मांग मांग कहते हो, थारे कई चाहिए बोल, थारे कई चाहिए, देते तो कभी हो ही नहीं। दशरथ जी ने कहा देता कभी नहीं हूं, अतरी सुविधा वगैरह नहीं रहेगी। केकई ने कहा यार 2 वरदान के लिए बोला था, दे न कहूं 2 वरदान ना ते ही पावन संदेव पावत संदेव, 2 वरदान आप क्यों युद्ध महीने वरना 17 साल में क्या बड़ी बात ने, वह भी हाल मारे कोई तो पता नहीं, वह भी मने मिलेगा कि नहीं मिलेगा मने संदेह। अरे दशरथ जी हंसने लगे यार, जाने मर मराऊ हसी कही तुम ही को बस प्रिया कही थाती राखी मांगो काऊ बिसरी गया मर मोर भोर स्वभाव। दशरथ जी कह रहे यार मारो भोलो स्वभाव है, दिन भर राज्य में बिजी रहूं, मैं भूल गया हूँगा, 2 कहीं 4 मांग ले यार, चल वरदान मांग ले तू, झूठे हम दोष नहीं जाओ 2 ही 4 ही मांग ले। अरे मेरे को तू झूठा बोल रही है, हाँ तो आप झूठ बोलते, मतलब वापिस दशरथ जी को उकसाया। जब तक किसी को उकसाया नहीं जाता, क्रोध नहीं आ जाता, तो क्रोध में वो गलत निर्णय ले लेता, गुस्सा में लीधो तो वो निर्णय हमेशा गलत हुए। दशरथ जी को थोड़ा उकसाया, नहीं आप तो झूठ बोलो, मैं झूठ बोलता हूं। तो दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन अनु जाए। प्राण चला जाए लेकिन वचन से कभी हम हटते नहीं है, रघुकुल वंशी है, बोल क्या वरदान चाहिए मैं दूंगा। पर केकई ने सोचा अब फंदे में आया, अब फंदे में आया, राम की सौगंध खा ली, अपने कुल वंश मर्यादा की सौगंध खा ली कि मैं ये काम करूंगा, तो अब ये जो वरदान मांगूंगी देगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वचन वर भरत ही टीका। पहला वचन मैं मांगती हूं कि देव भरत टीका, राजा राम को नहीं बनाना और भरत को राजा बनाना, भरत को बनाना, ऐसा क्यों? चलो ठीक है दूसरा मांगो। पहले वचन ने राजा को तकलीफ नहीं दी थी, भरत मन जाए तो 4 लिखे जी कर मांगो दूसरा वर कर जोरी, पूरो नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जो है तापस वेश, एक तपस्वी के वेश में उदासी साधारणता से बिना किसी राजसी ठाट के 14 साल जंगल में रहेंगे। ये वचन राजा को तीर की तरह लगा, ये ऐसा क्यों? अच्छा ये वचन मांगवार पास कई कारण, ये वचन मांगने से पीछे मंत्रा ने कहा कि अगर राम यही रहेंगे, भरत को राजा बना दिया, राम यही रहेंगे तो प्रजा तो राम को ही राजा मानेगी, और कभी भरत का विरोध कर दिया तो, इसलिए दूर आंका 1.5 छेटी। और भगवान राम जी भी लीला 14 साल जंगल में जाना। माते हाथ मुंदी दो लोचन तरु धरी सोच, लागु जन सोचन मोर मनोरथ सुरधर बोला पारत कीरति जिमि हते उतोला। अवध उजारी कीनि के कई, जिसिन असल विपति के नहीं। कवने अवसर भयो गयो नारी विश्वास, जोगी सिद्धि फल समय जिमि जाते ही निमसिना। अब दशरथ जी सिर धुन के रोने लगे, पछताने लगे, न कुछ बोला जा रहा उनसे, कुछ नहीं, चित्र लिखित हो गए कि क्या वरदान मांग लिया। मतलब दशरथ जी ने कहा कि पुरुषों भाग्य कन्नान चेंज भेजा में कहीं कहता नहीं आ रहा। एक पुरुष कब दरिद्र है, दरिद्र से कब पैसे वाला बन जाता, उसका भाग्य कभी कब बदल जाता कोई नहीं कह सकता। और स्त्री के मन में क्या चल रहा साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। अब ब्रह्मा उसने कहा कि अवध उजारी कीन के कई दिन अचल विपत्ति के नहीं। आपने अवध पूरी अयोध्या को उजाड़ने वाली बात कही है। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारे राय, सिर धुनी ली निरुसास असी मोरे बेटे कुटाई। आगे जी की जरत रिस भारी मनऊ रोस तरवारी, मुठी कुबुद्धि का धारी निटुराई धरी कुबरी सान बजाय। बार बार कठोर वचन कह रही है कैकेयी कि अरे राजा इतनी तकलीफ हो रही है तो कह दो कि हमारी रघुकुल की रीत है वो झूठी है, कह दो कि मैंने राम के झूठे सौगंध खाए, मैं आपके ऊपर फोर्स नहीं करूंगी। बार बार कठोर वचन कह रही है, तीखी जुबान चला रही। तीखी जुबान तो ऑलरेडी थी, उसको वो मंत्रा ने और धार दे दी, और ज्यादा तीखी कर दी। बार बार गलत वचन कह रही, मतलब
कठोर वचन से उनको छेदन इसलिए दे रही कि राजा कहीं पलट नहीं जाए। प्रिय वचन अस कही कहूँ बाती, भीर प्रीति प्रीति कर हाथी, मोरे भरत राम दो आंखू सत्य कहूँ शंकर सा। दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं भगवान शिव की कसम खा के कहता हूँ कि राम और भरत में मेरे मन में कोई फर्क नहीं है। राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं, आंखों के समान है, उनके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। अवसी दूत बटाई प्रात यही विधि सुनो दो भ्राता, सुदिन देखी सब साज सजाई देव भरत राज बनाए। मैं भरत को राज्य देने के लिए तैयार हूं, सुबह ही दूत भेज देता हूं, शत्रुघ्न भरत दोनों को बुला लूंगा, भरत को मैं राज्य दे दूंगा। और मेरे को पता है कि राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है। लोभन राम राज सब भरत कर प्रीति, पर बड़ छोट विचार जी करहु रहे राजा को, भरत को भी, राम को भी कोई लोभ नहीं है और मैं किसी को भी राज्य दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा नहीं, एक नीति है जनी साहब राम ने मैं राजा युवराज घोषित की दो, आप बोलोगे तो मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम शपथ सत्य कहूँ सुबाऊ, राम मातु कुछ कहे उनकाऊ। मैं राम की शपथ खा रहा हूं, कोई विरोध नहीं करेगा, राम की माता कौशल्या भी विरोध नहीं करेगी। मैं सब तीन तोई बीनु पूछे ते ही ते परे मनोरथ छूचे, रीस परे मंगल साजू कछुक दिने भरत युवराज। कुछ दिन में मैं भरत को युवराज बना दूं, एक बात मोई दुख लागा बर दूसरा समंजस मन। मुझे दुख इस बात का है कि जो दूसरा वचन है ये दुख दे रहा है कि राम को वनवास क्यों देना, राम ने क्या बिगाड़ा तेरा। अपनी माँ से ज्यादा प्रेम तुमको करता है और माऊ ज्यादा प्रेम राम रो के कई अनिवासी वनवास में दो। काली कथा में बताए हो घंटे के कई जो है राम ने बचपन में इन्हें खूब खिलाई थी। भगवान राम जोर से हंसे, उनके मुंह में केकई को पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, पूरे ब्रह्मांड तीनों लोक के दर्शन करा दिए। तब केकई ने प्रार्थना की कि प्रभु आपने तीनों लोगों के दर्शन करा दिए, आप साक्षात प्रभु के अवतार हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान राम ने कहा जब मेरे राज्य की तैयारी हो ना तिलक की, उस समय मेरे लिए वनवास मांगना और अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगना। देखिए क्यों, मैं देवताओं के काम से आया हूँ, मुझे वनवास में जाना, राक्षसों को मारना। केकई ने कहा मेरी बदनामी हो जाएगी, कलंक का टीका लगेगा, लेकिन बेटा राम तुमसे इतना प्रेम है कि मैं कलंक का टीका भी झेलने के लिए तैयार हूँ। तो केकई ने इसलिए वो वरदान मांगे। प्रिय हास रिस परिहरो मांगु विचार विवेक, देखी देव नयन भरत राज अभिषेक, जिये मीन अरुबारी बयाना पिनो मणि पिनु पनी के जुरिदान देना, समुझ देखी जहाँ प्रिय प्रवीणा, राम राज दरस अधीना, सुनिवत मृदु वचन कुमति अति जरई, जनो अनलग्रत आहुति परई, कहो करऊ कोटि उपाय, आन लागिराउ रे माय। करोड़ केकई केरी का आप कितनी भी चालबाजी कर दो आपकी माया नहीं लगेगी। राम बन जाएंगे मतलब जाएंगे, क्योंकि कल आज नहीं तो कल राम विरोध करेंगे, इसलिए उनको वन भेजना जरूरी है। राम बन जाएंगे और राज्य मेरे बेटे को ही मिलेगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानव रोष तरंगी निबाड़ी, पाप प्रहार प्रगट पर सोई, भरी जलन न होई, देखी व्याधि असाध नृप परे उधरनी दुनि मात, कहत पर कर आरत वचन, राम राम रघुनाथ। व्याकुल राम राव सिथिन सब गाता, करनी कलप तरु निभाता। राजा का कंठ सूख गया, बार बार पत्नी से विनती कर रहे हैं। पत्नी घर की लक्ष्मी है, अर्धांगिनी है, राय जरूर लेना चाहिए। पत्नी की राय महत्वपूर्ण होती है आपके घर के काम में, राय जरूर लेना चाहिए, लेकिन कमान हाथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं स्त्री स्वभाव में मन भटक जाता है। एक निडाल हाथी की तरह पड़े हुए हैं और शेर की तरह दहाड़ रही है केकई।
वहां देख के पिताजी की यह दशा देख के राम को बड़ा अचंभा हुआ और बड़े दुखी हो गए। करुणामय मृदु राम सुबाहु प्रसमनी नानका। जीवन में पहली बार इस तरह का दुख देख के राम को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी को क्या हुआ। एक को कहा कि माँ क्या हुआ, पिताजी का इस दुख को दूर करने के लिए मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगे कि होगा पिताजी का दुख कैसे हुआ क्या ये बताओ। मोहि कह मातु सब दुख कारण के जतन होई निवारण नौ सब कारण एऊ राष्ट्र पर बहुत। कहते ने कहा राम और कोई कारण नहीं है, कारण एक ही है कि राजा को तेरे से बहुत ज्यादा स्नेह है, बहुत ज्यादा प्यार है, इसी वजह से राम दुखी है। ये न कोई वरदान ना मांग्यो कोई कछु मोई सोहाना तो तुम बहुत को छाड़ न सके तुम्हारा सच। राजा को कुछ नहीं, मैंने राजा से और कुछ नहीं मांगा, दो वरदान मांगे जो उन्होंने मेरे को पूर्व में दे रखे कि जब जरूर होगी मांग लेना। राम ने कहा कि इसमें बहुत बड़ी बात है, आपने मांगी है बता। हाँ इन्होंने दे दिया। हाँ और चिंता और टेंशन की क्या बात है, लेकिन तुम में मौत कि मैं वरदान के बीच में कैसे आ गया, मेरे को क्या करना माता जी आप साथ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। नीरज कभी ऐसी कहो कटकाई कटुबानी सुनत कठिनता अश्व पुरानी जीव भगवान वचन शरणाना मनोमय मधुर समाना। सुनाओ जननी तो सुत बड़ भागी सो पितु मातु वचन अनुरागी तनय मातु पितु तो तन्यारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। यही सब कुछ है जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में कुछ सुना ही नहीं। सोशल मीडिया पे उसने जो कह दिया उसको सच मान लिया कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। हाँ भाई जानो तुम बहुत शरीफ हो। उसने कह दिया कि मेरे पास में अच्छा घर है। हाँ तुम्हारे पास में अच्छा घर है। और शर्म की बात तो तब आती है, अभी 1 महीने पहले हम तो एक मामला सुलझाने के लिए गए थे। डिस्पोजल की तरह है ये, उनके धर्म में सिखाया जाता है। पुलिया में नहीं चाहे नहीं कब पीर भेजी दो उसकी तरह। सखी उनकी बहन की कदर नहीं है, बहन से शादी कर लेते वो तुम्हारे कब होंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, और मैं नहीं कहता हूँ, रामायण जी कहती है कि जो माता पिता की, हे माता प्रभु श्री राम साक्षात भगवान कह रहे, भगवान की बात को तो सत्य मानो। वो कह देंगे कौन से राम, कैसे राम, वो अयोध्या में भगवान श्री राम के अवशेष मिल जाएंगे आपको। लंका और श्रीलंका और भारत के बीच में राम का सिर मिल जाएगा आपको। और क्या सब चाहिए, कण कण में राम है। और वो प्रभु श्री राम को कहते हैं कि सुनो जननी सुत बड़ भागी सुत सुता बड़ भागी पुतु मातु वचन अनुरागी तनय मातु विष्णु चौकड़ी आला दुर्लभ गाड़ी सकल संसारा। वह पुत्र और पुत्री बड़ भागी है तो माता पिता के वचन मानते हैं। जो माता पिता का वचन नहीं मानता है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, लड़का हो या लड़की ठोकर जाता है। जो गाड़ी ड्राइवर के निर्देश के अनुसार नहीं चलती है, ब्रेक फेल हो जाता है, स्टीयरिंग फेल हो जाता है, उसका एक्सीडेंट ही होता है। तो इसीलिए आप अपने माता पिता के निर्देश पे चले।